मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। सैमन अपनी वाइफ के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ था ताकि अपनी वाइफ के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सके। सैमन अपने घर के सजावट के लिए मॉल में शॉपिंग करने जाता है जहां उसे अपना दोस्त मिलता है। वह उसे हाय हेलो करता है। सैमन जब सामान की पेमेंट के बाद अपने घर का एड्रेस बताता है तो उसका दोस्त एड्रेस सुन लेता है जिसका नाम गोडू होता है। फिर सैमन अपने घर चला जाता है। इसके बाद गोडू सैमन के घर आने लगता है और महंगे सामान भी बेचने लगता है, जैसे कि पहली बार वह महंगी शराब बेचता है। यह देखकर सैमन की वाइफ को हैरानी होने लगती है कि सैमन के दोस्त को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चला। उसे नहीं पता था कि गोडू ने मॉल में सैमन के मुंह से एड्रेस सुन लिया था। अगले दिन गोडू फिर आता है जो घर के नौकरों की नंबर की लिस्ट लाता है जिसकी सैमन की वाइफ को बहुत जरूरत थी। सैमन की वाइफ गोडू को घर में बुला लेती है और घर दिखाती है। सैमन की वाइफ समझती है कि गोडू सैमन का अच्छा दोस्त है तो वह गोडू को रात को खाने के लिए रोक लेती है। खाना खाते समय सैमन गोड से बात करता है तो गोडू कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो लोगों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अब गोडू सैमन और उसकी वाइफ को खाने पर आने का कहकर वहां से चला जाता है। गोडू के जाने के बाद सैमन अपनी वाइफ से बात करता है क्योंकि उसे गोडू का ऐसे आना जाना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद गोडू फिर एक गिफ्ट भेजता है जो थी मछलियां, जिन्हें सैमन की वाइफ तालाब में छोड़ देती है। सैमन की वाइफ कहती है कि हमें तुम्हारे दोस्त को थैंक यू कहना चाहिए। तो सैमन कहता है किसके लिए थैंक यू? इसके लिए कि वह रोज कुछ भेजता है। सैमन कहता है कि आज जब हम गोडू के घर खाने पर जाएंगे तो उससे साफ साफ कह देंगे कि हमें तुम्हारा बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस रात जब सैमन और उसकी वाइफ गोडू के घर जाते हैं तो उसी के आलीशान घर को देखकर खुश हो जाते हैं। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे तभी गोडू के पास किसी की कॉल आती है। गोडू कॉल रिसीव करने के लिए घर से बाहर जाता है। फिर सैमन और उसकी वाइफ घर को देखने लगते हैं जहां उसे पता चल जाता है कि गोडू शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। सैमन अब गोडू से उसके बारे में और जानना चाहता है। वह गोडू से कहता है आखिर तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? गोडू कहता है कि यह मेरे वाइफ का घर है जो मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई। सैमन गोडू से अब साफ साफ कहता है कि तुम हमारे घर से अलग रहो और अपने घर के मसलों को सुलझाओ। गोडू अब गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह जब सैमन की वाइफ अपने तालाब के पास जाती है तो तालाब में सारी मछलियां मरी पड़ी थीं जिन्हें गोडू ने गिफ्ट किया था। उनका डॉग भी गायब था। अब सैमन को गोडू पर शक होता है तो वह सच्चाई पता करने के लिए गोडू के घर जाता है जहां सैमन को पता चलता है कि गोडू जिस घर में रहता था वह उसके बॉस का घर था और गोडू उनका ड्राइवर है। वह पिछले दरवाजे से घर में आ जाता है। साथ ही सैमन को यह भी पता चलता है कि गोडू की शादी नहीं हुई और ना ही उसका कोई बच्चा है, यानी गोडू ने सब झूठ बोला था। गोडू का बॉस सैमन की बात सुनकर उसे नौकरी से निकाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोडू का कोई पता नहीं होता कि वह कहाँ है। एक दिन सैमन की वाइफ को घर में किसी के चलने का एहसास होता है। उसे लग रहा था कि उसके घर में कोई है। यह बात वह ज्यादा ही सोचने लगी थी और नींद की गोलियां लेना शुरू कर देती है। अब दिखाया जाता है कि उनका डॉग भी वापस आ जाता है जो गायब हुआ था। फिर सैमन की वाइफ को गोडू का एक लेटर भी मिलता है जिसमें एक लाइन लिखी थी लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जिसका मतलब था जो बीत गया वो बीत गया, जो गुजर गया उसे जाने दो। गोडू का मतलब था कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। सैमन की वाइफ को समझ नहीं आता कि गोडू किसके बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसके बारे में वह बात कर रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सैमन से भी बात करती है मगर वह उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सैमन की वाइफ परेशान होने लगी थी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। हर समय वह यह सोचती रहती थी कि गोडू आखिर कहना क्या चाहता था। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते वह बेहोश हो गई थी। तभी सैमन को उसके पास से कुछ दवाइयां मिलती हैं जिसे देखकर वह कहता है बस करो यार, तुम इन दवाइयों को मत लो, ये तुम्हें परेशान करती हैं। हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। सैमन की वाइफ भी हाँ में हाँ मिला रही थी। सैमन की जॉब बहुत अच्छी जा रही थी। उसके क्लाइंट उससे बहुत खुश थे। अब सैमन अपने बॉस के पास जाता है और प्रमोशन कराने की कहता है तो बॉस सैमन से कहता है तुम्हारा प्रमोशन के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम डैनी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब सैमन की वाइफ को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है।
वह बहुत खुश हो जाती है। एक दिन सैमन की वाइफ मॉल में शॉपिंग कर रही थी तो उसे गोडू दिखाई देता है। इससे पहले कि वह उसके पास जाकर कुछ पूछती, वह सैमन की वाइफ को देखकर चला जाता है। आगे सैमन की वाइफ सैमन की बहन से बात कर रही होती है। बातों बातों में सैमन की वाइफ सैमन की बहन से उसके स्कूल के बारे में पूछने लगती है। सैमन की बहन बताती है कि सैमन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गोडू के बारे में गलत बातें फैलाई थी। इसी वजह से स्कूल में सभी बच्चे गोडू को गलत नामों से चढ़ाते थे, जिसकी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। यह बात सुनकर सैमन की वाइफ सैमन के दोस्त के बारे में पता लगाती है। जल्द ही उसे सैमन के दोस्त के बारे में पता चल गया था। जब वो उससे मिलकर गोडू के बारे में पूछती है तो सैमन का दोस्त बताता है कि सैमन स्कूल में एक बली लड़का था, यानी वह स्कूल में सबको तंग करता था। सैमन ने गोडू के बारे में यह बात फैलाई कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वह गलत काम करता है। इसी वजह से गोडू ने स्कूल छोड़ दिया। गोडू के डैड को जब यह पता चला कि गोडू गलत काम करता है तो उन्होंने गोडू को जलाकर मारने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें जेल हो गई। इसलिए गोडू की जिंदगी खराब करने के पीछे केवल सैमन का हाथ है। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सैमन की वाइफ अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है और ऑफिस की तलाशी लेती है, जहां उसे पता चलता है कि सैमन ने पहले से ही गोडू की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। उसे वहां डैनी की फाइल भी मिलती है, जिस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब इन सब बातों का पता चलने के बाद सैमन की वाइफ सैमन से कहती है कि सैमन, मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अगर तुम हमारे रिश्ते को कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें गोडू के पास जाकर गोडू से हर चीज की माफी मांगनी होगी। सैमन अपनी वाइफ की बात मानकर गोडू के पास उससे माफी मांगने जाता है, पर वो तो उससे ऐसे माफी मांग रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा हो। इस पर गोडू सैमन से कहता है कि ऐसी गलतियां कभी नहीं भुलाई जाती मेरे दोस्त। गोडू की बात सुनकर तो सैमन और भड़क जाता है। वह गोडू को मारने लगता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। अब घर आकर सैमन अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि गोडू ने इसे माफ कर दिया। सैमन को प्रमोशन मिल जाता है। इस खुशी में वह घर पर छोटी सी पार्टी रखता है और अपने दोस्तों को बुलाता है। तभी वहां डैनी आ गया था, जो उसकी खिड़की पर पत्थर मारकर यह कहता है कि सैमन ने उसके खिलाफ कंपनी में झूठी बातें लगाई हैं, इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और खुद सैमन को प्रमोशन मिल गया। डैनी उन्हीं झूठी बातों की बात कर रहा था जो सैमन की वाइफ को तलाशी के दौरान सैमन के ऑफिस से एक फाइल मिली थी, जिसमें वे बात लिखी हुई थी। ये बात सुनकर सैमन की वाइफ को यह यकीन हो चुका था कि उसका हस्बैंड अपनी कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि सैमन की वाइफ उससे कुछ कहती, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे एक बेटा होता है। सैमन के पास एक कॉल आती है जो उसके ऑफिस से थी कि डैनी को गलत बातों में फंसाने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब तो सैमन की वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। इन दोनों बातों का एक साथ होने की वजह से सैमन का दिल टूट चुका था और सोचते हुए गाड़ी चलाकर घर आ जाता है, जहां उसे घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें उसे 3 गिफ्ट होते हैं। पहले में एक चाबी होती है, जब वह उसके चेक करता है तो वह उसके घर की चाबी होती है, मतलब गोडू जब चाहे उसके घर आ जा सकता था। दूसरे गिफ्ट में एक डीवीडी होती है, जिसमें सैमन ने उसके घर आकर उसका मजाक बनाया था, उसकी रिकॉर्डिंग थी। इसका मतलब हर समय गोडू की नजर सैमन और उसकी वाइफ पर थी। और तीसरे गिफ्ट में थी एक वीडियो, जिसे देखकर तो सैमन के होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि गोडू उसके घर में, यानी जो शक सैमन की वाइफ को था कि उसको लगता था कि उसके घर में कोई है, वाकई में यह बात सच थी। उस वीडियो में यह भी दिखाया गया था कि जब उसकी वाइफ बेहोश हुई थी, यहाँ पर गोडू उसके पास आया और उस वक्त उसने बंदर का मास्क पहना हुआ था। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि सैमन को बंदरों से डर लगता था। उसने सैमन की वाइफ के पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी और फिर गोडू उसके साथ गलत काम करने लगा। अब यह सब देखकर सैमन के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वह गोडू का ही है। तभी दूसरी ओर सैमन के पास गोडू आता है और कहता है कि सैमन ने उसे बहुत मारा। यह सुनकर तो सैमन की वाइफ को और गुस्सा आ गया था। तभी यहाँ पर सैमन भी आ जाता है, जो गोडू को दूर से देख रहा था। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, वह वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद सैमन को कॉल आती है। गोडू कहता है कि जब तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम उसे रोक भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम सोचो मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया होगा और तुम इस बात को सोचते सोचते सारी जिंदगी गुजार दोगे।
कि आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। दरअसल ये सब बातें गोडू ने सैमन से झूठ कही थी कि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत किया। उसने जानबूझकर वीडियो को आधा रिकॉर्ड किया था। जिस तरह सैमन ने झूठ बोलकर उसकी जिंदगी खराब कर दी, इसी तरह गोडू ने भी अपना बदला लिया था। और यह बातें सोचते सोचते सैमन अपनी सारी जिंदगी गुजार देगा। ना सैमन के पास नौकरी थी और ना ही सुख चैन की जिंदगी। अब जाकर गोडू का बदला पूरा हुआ। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।